तो क्या बताते हैं कि जेता अंजन आंजिए चश्मों में चमकंते। आप पुण्यात्माओं, सत्संग के दौरान आपका एकाग्र चित्त होना चाहिए कि के शब्द इस दास के मुख से निकले हैं। इनमें प्रत्येक के अंदर बहुत बड़ा रहस्य और आपके काम की बातें होती हैं। आप जी इधर उधर ध्यान नहीं रखे, क्योंकि 2 घंटे की क्या बात है, तो फिर 2 घंटे शाम होंगे, 4 घंटे, बाकी 20 घंटे बहुत कुछ होते इधर उधर की सोचने। तो अब जैसे ये कई बार बताते हैं, कई भक्तों को शंकाएं भी रह जाती हैं, प्रत्येक को इंडिविजुअली नहीं बताया जा सकता, ना समाधान किया जा सकता। सत्संग इसलिए किया जाता है सामूहिक तौर पर, आपको कुछ ऐसे गुड रहस्य भी साथ में बताए जाते हैं जो आपको आवश्यक है। अब इसमें क्या शब्द आया है कि जेता अंजन आंजिए वो चश्मों में दिखनते। अंजन माने माया। जितना भी अंजन यानी भक्ति रूपी जो शक्ति तो ग्रहण करेगा, भक्ति धन, भक्ति माया, वो तेरी आंखों में चमकेंगी। आपकी आंखों के सामने जैसे हमने ये अंधेरे में भी दिखती हैं, और ऐसे बहुत से कुछ ऐसे अलग सी वस्तु दिखती है जो आप जी को भी दिख रही है। जिन्होंने नाम ले लिया 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए जिनको, उनको ये प्रकट होना शुरू हो जाती है। आंखों के सामने थोड़ी सी दूरी पे सितार से नजर आएंगे, बहुत ज्यादा और भी काफी क्रियाएं अपने आप दृष्टिगोचर रहती। वो क्या है, हमारी जितनी भक्ति अंदर, हमारी भक्ति बढ़गी, उसका लेवल है, उसका प्रतीक है कि आपकी भक्ति इतनी हो चुकी है। और एक भक्त, कई बार कुछ भक्त ऐसे मिले, वो कहने लगे जी मेरी आंखें खराब होगी, आंखें के आगे काला काला दिखे, तार से दिखे, और डॉक्टर को भी दिखा, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करा ले। मैंने कहा भाई ये तार जो है, ये जो भी तुझे दिखाई दे रहा बेटा, तेरी भक्ति का प्रतीक है, और ये हमें भी दिखाई देते हैं। ये ना दिखे फिर भक्ति है नहीं तुम्हारी। ये देखने से नहीं अपने आप दिखेंगी, ऐसे आप ध्यान से देखोगे। आपको कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मक्खी आ गई, खाना खाते समय भी ऐसे लग रहा है मक्खी या मच्छर आ गया, लेकिन वो हमारे परमात्मा अंदर से जो भक्ति का आगे प्रतीक, वो रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। और ये सूक्ष्म शरीर ऐसा ही होता है, और ये भक्ति का प्रतीक भी उस नूर से ही हमारा ये लेवल बता रहा है। तो इस प्रकार चिंतित नहीं होना। बहुत से ऐसे भक्त हैं, एक कहने लगा जी मैं तो घर से बाहर नहीं निकलूं, देखूं जब मैनू दिखन लग जाए, मैंने डर गया कदे भूत हो। पुण्यात्माओं, पहले इस दास को बचपन से ही ये थोड़ा सा दिखाई देता था, ये पूर्व जन्म की जो कोई संस्कार डिपॉजिट रह रहा था ना, तो खोजिए पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बनकर, राजा बनकर, और वो थोड़ा सा दिखाई देता था। ज्यादा से ज्यादा 1 इंच की लंबाई होगी, एक ही था वो, यानी इतनी ही शेष कमाई बची थी इस कलयुग में। वो पूरा जन्म की डिपॉजिट भक्ति की पुण्य कमाई थी। और ये दास ये सोचा करता मेरी आंखें कुछ कमजोर हैं, इसलिए ये कुछ दृष्टि दोष है। जब उपदेश लिया, नाम लिया, 5-6 महीने के बाद देखा तो ये तो और गणा बढ़ गया। 1 साल के बाद तो विघ्न हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा बड़ी बात दिक्कत आई। तो गुरुजी उसमें वृद्ध बहुत थे, 104-105 वर्ष की आयु हो चुकी थी हमारे पूज्य गुरुदेव जी की। उनसे ज्यादा समाधान नहीं करा पाया करते, क्योंकि और भी बहुत भगत थे। हमारा नंबर भी देर से आता था, कभी आता कभी नहीं आता था। तो एक दिन दाव लग गया, और दास ने यही प्रकरण उनसे कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, पहले तो ये छोटा सा था, अब ये बहुत बढ़ गया, लगता आंखें और वीक हो जाएंगी। तब वो हंसे, कहने लगे बेटा ये तो तेरी भक्ति बढ़ गई, और यही तो प्रतीक है। आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा है जो आज आपने आकर बताई है। इसे सिद्ध ये भक्ति ना करते बाकी के। और ऐसा ही था उनके पास, कोई माया मांगना होता, कोई बेटे मांगना आया करता, कोई कार, कोई ठीक, और वहां भी नाम ले लेते, और फिर माता ही घंटी बजाते, विष्णु देवी पर भी जाते, वो सारे थारा ईब समझ माई होता कर्म बिगाड़ रहे थे। ठीक है ना, उन्हें कुछ दिखा था, और क्या दिखना था।